हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट, और जिसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस का ये लेक्चर 1 है। इससे पहले हम लोगों ने रैंक ऑफ मैट्रिक्स ये चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है, और उसके सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। यानी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स का लास्ट लेक्चर मिलेगा, और उस लास्ट लिंक को फॉलो करते हुए आपको मतलब बाकी के सारे रैंक ऑफ मैट्रिक्स के लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा। तो इस चैप्टर लीनियर इक्वेशन में देखो बेसिकली 3 टाइप्स के प्रॉब्लम्स हमें करने होंगे। तो पहले टाइप का प्रॉब्लम होगा डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट, इस टाइप के प्रॉब्लम्स करने हैं। उसके बाद कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इस टाइप्स के प्रॉब्लम करने हैं। और ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल, ये टाइप के प्रॉब्लम्स आएंगे लीनियर इक्वेशन इस चैप्टर के अंदर। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट ये क्या है बेसिकली, तो उसको हम लोग सीखते हैं। अभी डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई किसी के ऊपर डिपेंड होता है। सिंपली आप वर्ड से ही आप लोग समझ सकते हैं डिपेंड होना, ठीक है। इंडिपेंडेंट यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं, ये भी इंडिपेंडेंट, ये वर्ड भी हम लोग वर्ड से समझ सकते हैं। तो इसके अंदर मैथ्स के अंदर इसका रिलेशन कैसे हो रहा है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का, ये देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, ये इस 3 टाइप के प्रॉब्लम्स है लीनियर इक्वेशन के अंदर। उसके बाद ये बता रहा हूँ, पहला वर्ड क्या लिखा है, लीनियर डिपेंडेंस। लीनियर डिपेंडेंस ये देखो, उसके अंदर क्या लिखा, अ सेट ऑफ आर वेक्टर्स, यानी कि वेक्टर्स कितने कंसिडर किए मैंने, आर वेक्टर कंसिडर किए। तो आर वेक्टर इस तरीके से लिखे हैं। पहला लिखा है x1 x2 x3 अप टू xr इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। ये जो नंबर ऑफ आर वेक्टर्स मैंने कंसिडर किए हैं, जिनके नाम है x1 x2 x3 अप टू xr, इज सेट टू बी लीनियरली डिपेंडेंट। कब रहेंगे, if there exist are numbers, if there exist are numbers, वो नंबर्स इस तरीके से है k1 k2 k3 अप टू kr, नॉट ऑल ज़ीरो। ये इतना इम्पोर्टेंट है, यानी कि कुछ कांस्टेंट एग्जिस्ट हो गए जिसमें से कोई भी ज़ीरो नहीं होगा। ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट, नॉट ऑल ज़ीरो सच दैट, ये कंडीशन फॉलो करते हुए। कंडीशन क्या है, k1x1 प्लस k2x2 प्लस k3x3 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी, और लास्ट वाला टर्म होगा प्लस kr(xr) इज इक्वल टू ज़ीरो। ये ज़ीरो क्या है, ये ज़ीरो वेक्टर है, ये जिसके अंदर के सारे कंपोनेंट्स कैसे है, ज़ीरो है। यहाँ पे लिखा है हियर O denotes zero vector whose all components are zero। बेसिकली आपको क्या करना है, x1 x2 x3 अप टू xr वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट कब हो गए, जब ये रिलेशन के अंदर सारे केस की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी। जब इस रिलेशन के अंदर सारे केस की वैल्यू नॉन ज़ीरो होगी। अब इस ये हो गया लीनियर डिपेंडेंट के लिए कंडीशन। सेम इक्वेशन में x1 x2 x3 अप टू xr वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट कब कहे जाएंगे, जब सारे केस की वैल्यू कैसे रहेगी, ज़ीरो होगी। सेम इसी इक्वेशन को ध्यान रखो, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके आगे देखो, लीनियर इंडिपेंडेंट में लीनियरली कह रहा हूँ, लीनियर इंडिपेंडेंस में क्या दिया है, अ सेट ऑफ आर वेक्टर्स x1 x2 x3 अप टू xr इज सेड टू बी लीनियरली इंडिपेंडेंट इफ एवरी रिलेशन ऑफ द टाइप, यानी कि सेम इक्वेशन है ना जिसकी मैं बात कर रहा था अभी, वो क्या है, k1x1 प्लस k2x2 प्लस k3x3 प्लस डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी प्लस kr(xr) इक्वल टू ज़ीरो। इस रिलेशन में सारे केस की वैल्यू अगर इक्वल टू ज़ीरो होती है, तो उस रिलेशन के अंदर आए हुए वेक्टर्स कैसे हो गए, लीनियरली या फिर लीनियर इंडिपेंडेंट हो। इतना क्लियर हो गया। अभी देखो, ये वेक्टर ही एक दूसरे में अगर इंडिपेंडेंट है, तो इसको एक वेक्टर दूसरे के रिलेशन में दिखा नहीं सकता ना। लीनियर इंडिपेंडेंट वेक्टर्स कैन नॉट बी रिप्रेजेंट एज द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। और यहाँ पर लीनियर डिपेंडेंट वेक्टर कैन बी शोन एज द कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। ठीक है, तो वही पॉइंट बनता है लास्ट वाला हमारा। लास्ट वाला पॉइंट क्या लिखा है, पढ़ो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, उसमें क्या दिया है, अ वेक्टर एक्स विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म, कोई भी एक्स वेक्टर है, अगर उसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज k1x1 प्लस k2x2 प्लस अब डॉट 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 प्लस kr(xr), इस फॉर्म में लिखेंगे किसी भी एक्स इस वेक्टर को, वेयर k1 k2 k3 अप टू kr आर एनी नंबर्स is said to be linear combination of the vectors x1 x2 up to xr। यानी कि ये x जो वेक्टर है किनके कॉम्बिनेशन से बना हुआ है, x1 x2 अप टू xr वेक्टर के कॉम्बिनेशन से x
यानी कि शुरुआत में आया हुआ वो वेक्टर बना हुआ है। और ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब सारे वेक्टर्स कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंस होंगे। चलो इसी कंसेप्ट के ऊपर हम लोग अभी एक सम ले रहे हैं। भले चैप्टर का नाम हो लीनियर इक्वेशंस, लेकिन इसके अंदर हम लोग पूरा मैट्रिक्स के जैसे ही सॉल्व करना होगा। इसके अंदर सबकी सब कंसेप्ट मैट्रिक्स चाहिए है। पहला क्वेश्चन क्या है? आर द वेक्टर्स x1 1 3 4 2, x2 वेक्टर्स 3 -5 2 6, x3 वेक्टर 2 -1 3 4 लीनियरली डिपेंडेंट। ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं ऐसा पूछा है। अगर है, इफ सो, अगर लीनियर है तो एक्सप्रेस x1 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर्स, यानी कि अगर ये लीनियर डिपेंडेंट है तो x1 वेक्टर को और बाकी के दो वेक्टर के कॉम्बिनेशन के साथ दिखा, ऐसा क्वेश्चन है। तो देखो इतना तो क्लियर हो गया। तो शुरुआत करता हूँ। सॉल्यूशन लिखा है लेट, क्या लिखा? लेट कंसिडर द मैट्रिक्स रिलेशन। लेट कंसिडर मैट्रिक्स रिलेशन। मैट्रिक्स क्यों? क्योंकि सब कुछ ये मैट्रिक्स के फॉर्म में आना है, तो लेट कंसिडर मैट्रिक्स रिलेशन। अभी देखो मैट्रिक्स रिलेशन क्या लिखना होगा? k1 x1 तीन में ही वेक्टर है तो तीन के k1 k2 k3 तक लिखना होगा। k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3, इतना लिखना होगा। इज इक्वल टू क्या करेंगे? 0 करेंगे। इसके बाद ये k1 एज इट इज़ लिखा। k1 एज इट इज़ लिखने के बाद x1 जो वेक्टर है उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा। उसकी वैल्यूज क्या है? कॉमा देना होगा हर एक एलिमेंट के बीच में, 1 3 4 और 2 प्लस k2 लिखा, x2 एलिमेंट्स 3 कॉमा -5 कॉमा 2 कॉमा 6 प्लस k3 के एलिमेंट क्या आएगा? 2 -1 3 कॉमा 4 इज इक्वल टू ओ यानी कि 0 वेक्टर रहेगा। उसके अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे? 4 आएंगे, 1 0 और 0 और 0, ऐसा लिखना होगा। राइट साइड में ओ था ना, ओ के अंदर 4 एलिमेंट्स आएंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स 0 रहेंगे या फिर कंपोनेंट 0 होंगे। अभी इसके बाद हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे। k1 k इंटू 1 k1, k2 इंटू 3 3 k2 और k3 इंटू 2 2 k3। देयरफॉर ऐसा लिख देते हो, देयरफॉर वी गेट इक्वेशंस एज फॉलो। ठीक है, तो पहला क्या मिलेगा? k1 प्लस 3k2 प्लस 2k3 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन क्या आएगा? सेमी कॉलन देके लिखता हूँ, 3k1, उसके बाद -5k2, उसके बाद -k3, 0 है। नेक्स्ट वाला क्या आएगा? 4k1 प्लस 2k2 और प्लस 3k3, और लास्ट वाला क्या होगा? 2k1 प्लस 6k2 और 4k3। ये इक्वेशंस मिले, तो ये जो इक्वेशन मिले हम लोग उसको अभी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। राइटिंग अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। k1 का कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर, k2 का कोफिशिएंट 3 और k3 का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है। तो फर्स्ट रो में मुझे क्या पुट करना होगा? फर्स्ट रो में 1 k1 का कोफिशिएंट, k2 का 3 और k2 का 2, 1 3 2 लिखा। यहाँ पे अननोन क्या है? k1 k2 k3 है, तो k1 k2 k3 ये अननोन कॉलम में लिखने होंगे। इक्वल टू, देखो 1 3 2 हो गया। उसके बाद ये इक्वेशन लिखा था ना, k1 का कोफिशिएंट 3 है, 3, k2 का कोफिशिएंट -5 -1, 3 -5 -1, नेक्स्ट 4 2 3,
लास्ट वाला 264 राइट साइड में यहाँ पर 4 रोज हुए तो यहाँ पर 4 बार 4 एलिमेंट्स 0 लिखने होंगे। इतना समझा। मैट्रिक्स फॉर्म में एलिमेंट्स लिखने के बाद हमें क्या करना होगा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। क्या कहा, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है यानी कि ये अगर ये 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स हो रहा है तो A11 A22 A33 उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स कैसे लाने हैं, 0 लाने हैं। और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए हम लोग सिर्फ रो ऑपरेशन यूज़ करेंगे। देखो इसका मतलब A11 पोजीशन पे एक नंबर्स होना चाहिए, वो नंबर यूज़ कर हम लोग नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 लाएंगे। ज़्यादा करके हम लोग क्या करेंगे, A11 पोजीशन पे 1 ही लाएंगे तो वो 1 यूज़ कर नीचे के एलिमेंट्स 0 करने में मदद होती है, हेल्प होती है। तो देखो R2 की जगह पे 3 है, R3 की जगह पे 4 है और R4 की जगह पे 2 है। तो ये एलिमेंट 0 करने के लिए A11 यूज़ कैसे किया जाएगा, पे सिंपली R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1 सेमीकोलन, R3 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R1 और R4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ R1। राइट साइड में कोई चेंजेस नहीं होंगे, चेंजेस सिर्फ रो जिस मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना रहे हैं ना उसी में चेंजेस होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट रो चेंज नहीं हो रहा है तो फर्स्ट रो एज इट इज़ 1 3 2, फर्स्ट रो एज इट इज़ लिखा। यहाँ पर ये K1 K2 K3 रहेगा, K1 K2 K3 ही रहेगा, इक्वल टू ये 4 0 कॉलम वाइज कॉलम में। यहाँ पर 0 0 0 हो रहा है ना तो ये 0 लिखा, ये 0 लिखा और ये भी 0 लिखा क्योंकि वो 0 में चेंजेस हो रहे हैं। अभी देखो ये -5 किस रो का पार्ट है, R2 का पार्ट है। -5 -3 करना है लेकिन इस -3 को किससे इंटू करना, ऊपर का 3, ये दैट इज़ 3 होगा। -3 × 3 -9 और ये आगे का -5 कितना हो जाएगा, -14। तो यहाँ पर कितना लिखना पड़ा हमें, -14। ये -1 R2 रो का पार्ट है, -1 R2 रो का पार्ट है। -1 -3 × 2 -3 × 2 कितना होता है, -3 × 2 -6 और ये यहाँ का आगे का -1 तो ये कितना लिखेंगे हम लोग, -7। नेक्स्ट ये एलिमेंट ये 2 किसका पार्ट है, R3 का पार्ट है। 2 - 4 × 3 -4 × 3 -12 और पहले -2 तो ये कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। 2 - 4 × 3 -12 ठीक है, -10 हो जाएगा, सॉरी 2 - 12 हो रहा है ना, वो 2 - 12 हो रहा है, -10 हो जाएगा। नेक्स्ट ये 3 R3 का पार्ट है। 3 - 4 × 2 4 × 2 -8 और ये 3 -5 यहाँ पर क्या लिखेंगे, -5 लिखेंगे, -5। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये 6 है, 6 R4 का पार्ट है। -2 टाइम्स ऑफ R1 ये 0 हो जाएगा डायरेक्टली, ये 0 हो रहा है और ये भी 0 हो रहा है। इतना समझा। अभी देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना मुझे से, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, R2 इंटू सेकेंड रखो मैं -1/7 से इंटू कर दे रहा हूँ और यहाँ पर R3 रो को भी इंटू कर दे रहा हूँ -1/5 से। तो उससे इंटू करने पर इस रो में चेंजेस होने वाले, सिर्फ पहले दूसरे और तीसरे रो में चेंजेस होगा, दूसरे और तीसरे रो में चेंजेस होगा। फर्स्ट रो और लास्ट रो एज इट इज़ रहेगा तो उसका एज इट इज़ लिख देता हूँ 1 3 2 0, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1 0 2 1 0 0 0। ये K1 K2 K3 0 0 0 0। इतना लिखने के बाद देखो इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेशन बना सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है ना, सॉरी, तो A11 पोजीशन के ऊपर नीचे सारे 0 आए। A22 पोजीशन देखो उसके नीचे सारे के एलिमेंट 0 है क्या, नहीं है। तो मुझे R3 में जो 2 आया है वो 0 लाना होगा। वो 0 लाने के लिए क्या करना होगा, सिंपली R3 माइनस R2 ऑपरेशन यूज़ करना है। क्या ऑपरेशन यूज़ करना है, R2 माइनस R3। तो R2 माइनस R3 ऑपरेशन यूज़ करने पर R3 वाला रो अपना क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। नेक्स्ट
ये लिखते हैं R3 वाला रो अपना हो जाएगा 0। तो देखो यहाँ पर पहले दो रो चेंज नहीं होंगे, तो पहले दो रो एज इट इज़ 1 3 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0। राइट साइड में आएगा K1 K2 K3 इक्वल टू 4 0, 1 2 3 4। इतना करने के बाद तो देखो हमें यहाँ पर इक्वेशंस मिलेगा के फर्स्ट रो और इस कॉलम के साथ इंटू होता है तो K1 इंटू K1, तो K1 मिलेगा प्लस 3 इंटू K2 3K2 प्लस 2K3 इक्वल टू 0। उसके बाद देयरफॉर वी गेट, ऐसा लिख देता हूँ। उसके बाद क्या होगा, 0K1 नहीं लिखना है, 2 इंटू K2 2K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 0। देखो थर्ड रो में तो सारे एलिमेंट 0 है, तो K3 के लिए कोई पेयर नहीं मिल रहा है ना, K1 K2 K3 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अब लोग लेट कंसिडर K3 की वैल्यू कितनी कंसिडर की मैंने, T कंसिडर की, कितनी T कंसिडर करी है अपनी तरफ से। सो देयरफॉर 2K2 K3 की वैल्यू T कंसिडर की है तो T लिखा इज इक्वल टू 0। तो K2 कितना हो जाएगा, K2 कितना हो जाएगा, 2K2 इक्वल टू माइनस टी, ये प्लस टी राइट साइड जाएगा तो माइनस टी। तो देयरफॉर K2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, K2 इज इक्वल टू माइनस टी अपॉन 2। K2 कितना हो गया, माइनस टी बाई 2। K3 की वैल्यू कितनी ली, टी ली। इसके बाद इसके आगे देयरफॉर एक K1 आ सकता ना, देखिए देयरफॉर K1 क्या हो, K1 प्लस 3 ब्रैकेट में K2 की वैल्यू वो कितनी आई थी, माइनस टी बाई 2 प्लस ये 2 लिखा। K3 की वैल्यू कितनी कंसिडर की थी हमने, T कंसिडर की थी, इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखो K1 ये माइनस 3/2 हो जाएगा, माइनस 3/2 T प्लस 2T इज इक्वल टू 0। अगर यहाँ पर इसका क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो कितना आ जाएगा वैल्यू, इसका क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो K1 एज इट इज़, इसको K1 को भूल जाओ, K1 एज इट इज़ 2 इंटू 2T 4T माइनस 3T सिंगल T रहेगा प्लस T/2 होगा, कितना हो जाएगा, प्लस T/2 3/2 माइनस 3/2 था और प्लस 2 था तो कितना रहेगा, प्लस T/2 इज इक्वल टू 0। इसका सिंप्लीफिकेशन किया हमने, K1 को थोड़ा सा साइड में रखा, इसका सिंप्लीफिकेशन करते तो वैल्यू कितनी आती है, T/2 इक्वल टू 0। K को लिखा, फिर ये क्या होगा, K1 प्लस T/2 जो मिला उसमें T/2 जाएगा राइट साइड। देयरफॉर K1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर, माइनस T/2। K1 K2 इक्वल आए, K1 और K2 इक्वल आए, दैट इज माइनस 3/2। देयरफॉर इतना मिला। देखो सारे केस की वैल्यू हमें मिली ना कुछ ना कुछ, सारे केस की वैल्यू हमें मिली है कुछ ना कुछ, तो वो लिख दूंगा सिंस K1 कॉमा K2 कॉमा K3 आर नॉट ऑल 0, आर नॉट ऑल 0। K1 K2 K3 की वैल्यू हमें मिली है, सब कुछ 0 नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर द गिवन वेक्टर्स, ये जो वेक्टर्स दिए थे ना हमने x1 x2 x3 आर नॉट ऑल 0। देयरफॉर गिवन वेक्टर्स कैसे रह गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए, गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली क्या कर लिखना होगा, लीनियरली डिपेंडेंट स्पेलिंग में थोड़ा सा कंसिडर कर लो, जगह नहीं मिली मुझे। नेक्स्ट डिपेंडेंट एंड फ्रॉम 1 वी गेट, अभी 1 इक्वेशन कहाँ पर है, 1 इक्वेशन ये इसको कंसिडर कर देता हूँ, 1 इक्वेशन लिखा नहीं था मैंने, इसको कंसिडर कर दिया, इसको लिखा फर्स्ट इक्वेशन। तो K1 की वैल्यू कितनी मिली थी मुझे, माइनस T/2, K2 की वैल्यू कितनी मिली थी, माइनस T/2 और K3 की वैल्यू T ली थी, वही वैल्यू पुट कर दूंगा फ्रॉम 1। K1 कितना मिला था मुझे, माइनस T/2 x1 प्लस K2 कितना मिला था, माइनस T/2
x2 प्लस टी इज इक्वल टू 0, टी के साथ x3 भी आएगा इक्वल टू 0। अगर डिवाइडिंग बोथ साइड बाय या फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय माइनस टू टी कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय क्या कहा, माइनस टू टी, लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय माइनस, सिर्फ माइनस टू कर देता हूँ, माइनस टू बाई टी कर देता हूँ। चलो माइनस टू बाई टी, तो क्या हो जाएगा, टी 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 हर एक कैसे कैंसिल हो जाएगा और हर एक टर्म को माइनस टू से इंटू करना होगा। माइनस माइनस प्लस 2/2 कैंसिल, इधर से क्या बचेगा, ओनली x1, माइनस टू से इंटू करता हूँ, माइनस टू इंटू टू कैंसिल, टी अपॉन में कैंसिल, तो क्या रहेगा ओनली प्लस x2, माइनस टू से इंटू कर रहे हो तो ये माइनस टू x3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। क्या पूछा था उन्होंने क्वेश्चन में, एक्सप्रेस x1 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, देयरफॉर x1 इज इक्वल टू 2x3 उधर जाएगा तो प्लस माइनस x2, इसमें हम लोग माइनस x2 पहले लेकर प्लस 2x3 भी लिख सकते हैं। इतना पूछा था उन्होंने, ठीक है। एक्सप्रेस x1 एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ द अदर टू वेक्टर्स, इतना समझ में आया। तो सिमिलरली अभी देखो इसी टाइप से हमें सम्स करते रहना है। तो ये गिवन वेक्टर्स कैसे आए थे, डिपेंडेंट आए हुए थे। तो इसी तरीके से हमें आगे के क्वेश्चन करने, एक क्वेश्चन लेता हूँ जिसमें वेक्टर्स कैसे आएंगे, इंडिपेंडेंट आएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन whether the vectors x1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 x2 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 2 0 -1 2 0 -1 कॉमा x3 इज इक्वल टू 4 to 1 4 2 1, x1 x2 x3 ये वेक्टर लिखे हमने, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, आर एक्सप्रेस है या नहीं, लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये एक्सप्रेस करना है हमें। आर लीनियरली इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है या नहीं, ये चेक करना है। देखो इसका भी आएगा सॉल्यूशन, पहले तो हमें सॉल्यूशन लिखना है, सॉल्यूशन से स्टार्ट होगा सब कुछ। सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या करना होगा, सबसे पहले लेट कंसिडर मैट्रिक्स इक्वेशन करना होगा। लेट कंसिडर मैट्रिक्स इक्वेशन से बात करनी होगी। लेट कंसिडर मैट्रिक्स इक्वेशन, क्या होगा वो, k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 इज इक्वल टू 0 वेक्टर, इसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे और तीनों के तीनों सारे एलिमेंट्स 0 होंगे। तो k1 लिखने के बाद जो x1 वेक्टर दिया था वो लिखना है मुझे 3 1 1 3 1 1 प्लस k2 जो x2 वेक्टर था वो लिखेंगे 2 0 -1, उतना लिखने के बाद प्लस k3 करूँगा और थर्ड वेक्टर क्या दिया था 4 2 1, इतना हो जाने के बाद इक्वल टू में 0 0 0 लिखना होगा मुझे। इतना समझा आप लोगों को, ठीक है। इसके बाद क्या करना होगा, इक्वेशन बनाने होंगे। देयरफॉर ऐसा लिखूँगा, वी गेट 3k1 आएगा, पहले तो 3k1 प्लस 2k2 आएगा, उसके बाद प्लस 4k3 नेक्स्ट इज इक्वल टू 0 होगा। उसके आगे k1 प्लस 0k2 लिख देता हूँ प्लस 2k3, नेक्स्ट k1 माइनस k2 प्लस k3 इक्वल टू 0। तो
तो ये जो इक्वेशन मिले हम लोग उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। राइटिंग अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। तो मैट्रिक्स 3 2 4 3 2 4 1 0 2 1 0 2 K1 K2 K3 के कोएफिशिएंट लिख रहे हैं हम लोग। 1 -1 1 1 -1 1 K1 K2 K3 0 0 0। तो यहाँ पर करना क्या होता है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना होता है। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने के लिए पहला इजी क्या रहेगा कि यहाँ की पोजीशन पे 1 रखो। यहाँ की पोजीशन पे 1 लाते हैं तो वो 1 यूज़ कर नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 लाओ। तो उसके लिए क्या करता हूँ, फर्स्ट रो के A11 पोजीशन पे 1 आने के लिए R1 इंटरचेंज बाय R2 कर देते हैं हम लोग। R1 इंटरचेंज बाय R2। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं होने वाले, सिर्फ मैट्रिक्स को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाना है। तो R1 इंटरचेंज बाय R2 करने पर चेंजेस क्या हो जाएगा, 1 0 2 ऊपर, 3 2 4 नीचे, और लास्ट वाला रो एज इट इज़। यहाँ पर होगा K1 K2 K3 इक्वल टू ये 0 0 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, जो भी प्राइमरी डायगोनल है यानी कि A11 A22 A33 इसको कहते हैं प्राइमरी डायगोनल। उसके नीचे के एलिमेंट्स को क्या लाना है, मुझे 0 0 करना है उसके नीचे के सारे एलिमेंट्स। तो ये 3 को 0 करने के लिए क्या करना होगा, 3 R2 रो में है तो R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, और R3 से माइनस R1 किया तो भी इस पोजीशन पे 0 आ जाएगा। तो कौन सा रो चेंज नहीं हो रहा है, फर्स्ट रो चेंज नहीं हो रहा, तो उसको एज इट इज़ 1 0 2 लिखा। ये 0 और ये 0 हो रहा है। देखो ये 2 किसका पार्ट है, R2 का पार्ट है। 2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 0 तो ये 2 ही रहेगा। ये 4 किसका पार्ट है, 4 है R2 का पार्ट है। 4 माइनस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 होता है 6, माइनस साइन, 4 माइनस 6 कितना आएगा, -2। नेक्स्ट 1 माइनस 1 0, माइनस 1 ऑफ 0 -1 ही होगा। 1 माइनस ऑफ 2, 1 माइनस ऑफ 2 कह रहा हो, -1 ही होगा। 1 माइनस 2 ही होगा। ब्रैकेट यहाँ पे क्या होगा, K1 K2 K3 इज इक्वल टू 0 0 0। ठीक है, देखो सेकेंड रो को मैं किससे इंटू कर देता हूँ, सेकेंड रो को मैं इंटू कर देता हूँ 1/2 से, R2 इंटू 1/2 कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला 1 यूज़ करके मैं नीचे के सारे एलिमेंट्स 0 ला सकता हूँ। तो R1 इंटू 1/2 करने पर कैसे चेंजेस हो जाएंगे, या फिर नहीं, चलो ठीक है करो, किया तो भी चलेगा, या फिर मैं डायरेक्टली इस पोजीशन पे 0 ला सकता था, लेकिन कर देते एक स्टेप। R2 इंटू 1/2 करने पर स्टेप क्या आ जाएगा, 1 0 2 0 1 -1 ऐसा मिलेगा। सेकेंड रो को चेंज इंटू किया 1/2 से, लास्ट वाला रो है दैट इज 0 -1 -1। इतना समझा होगा आप लोग को। नेक्स्ट स्टेप में ये K1 K2 K3 एज इट इज रहेगा, K1 K2 K3 एज इट इज आएगा 0 0 0। नेक्स्ट स्टेप में R3 की जगह पर ये जो -1 आया हुआ है ना, वहाँ पर 0 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, R3 प्लस R2। लेफ्ट साइड में पहले R3 आया ना, तो चेंजेस R3 में कराने दिखाने, R3 प्लस R2 लिख दिया, R2 यूज़ करना है। तो देखो 1 0 2 0 1 -1 0 0, और ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। K1 K2 K3 राइट साइड में आएगा 0 0 0। इतना लिखने के बाद हम लोग इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। इतना लिखने के बाद हम लोग इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। इसका मतलब क्या लिखना होगा, देयरफॉर वी गेट, देयरफॉर वी गेट, पहला इक्वेशन क्या होगा, K1 0 K2 और 2 K3 इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन। पहला इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, क्या होगा वो, K1
प्लस 0k2 प्लस 2k3। इसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, देखो 1 इंटू k2 के साथ और माइनस k3, यानी कि क्या होगा वो k2 माइनस k3, ये दूसरा इक्वेशन आ जाएगा। इसके बाद 0 इंटू k1 0 इंटू k2 माइनस 2k3 आ जाएगा, माइनस 2k3 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन से मुझे k3 कितना मिल रहा है, हमें इस इक्वेशन से हमें लास्ट वाले इक्वेशन से k3 कितना मिला, 0 मिला, क्योंकि माइनस 2 0 के नीचे जाएगा तो k3 की वैल्यू 0। देयरफॉर इसको नंबर कर देते, इसको 1 किया, इसको 2 किया, यह है अपना, मान के चलो ये थर्ड इक्वेशन है। देयरफॉर फ्रॉम 2 लिखा हमने, 2 फ्रॉम 2 क्या मिलेगा, k2, k3 तो 0 है, कि k3 अगर 0 तो k2 भी कितना हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम 2 k2 भी कितना मिला, 0 मिला। एंड k1 भी 0 मिलेगा ना, क्यों k1 0 मिलेगा, क्योंकि k2 0 है, k3 0 है, तो k1 भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कैसे आ गया, सिंस ऑल k1, k2, k3, शुरुआत में ही बताया था ना हम लोगों ने, अगर k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 प्लस डॉट 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 प्लस kr xr इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में सारे केस अगर 0 आ जाते तो इसका मतलब उस इक्वेशन में फैक्टर्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो सारे केस 0 आ गए, सिंस ऑल k1 k2 k3 आर 0। ठीक है, therefore the given vectors therefore the given vectors are linearly independent। समझा होगा आप लोगों को ये अच्छे तरीके से, पूरी तरीके से कंसेप्ट कैसे इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट की कंसेप्ट समझी होगी। चलिए इसके ऊपर और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन इस तरीके से 4 वेक्टर दिए हुए, क्वेश्चन लिखा, शो दैट करना है, शो दैट द फॉलोइंग, शो दैट द फॉलोइंग vectors are show that the following vectors are linearly independent। वापस ये भी क्वेश्चन इंडिपेंडेंट वाला है, linearly LINEAR linearly independent। ठीक है, तो क्वेश्चन है इसके लिए x1 दिया है, x1 इज इक्वल टू 1 2 -1, 0, x2 दिया है 1 3 1 2 1 3 1 2, सॉरी वो x2 था, x3 अभी दिया है, कहूँगा मैं x3 कितना दिया है 4 2 1 0 और x4 कितना दिया है 6 1 0 1 6 1 0 1। इतना लिखने के बाद क्या करना होगा, लेट कंसीडर मैट्रिक्स इक्वेशन से शुरुआत करनी होगी ना। ये लिखा हमने सॉल्यूशन, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स देखो हम लोगों ने सही लिखे कि नहीं, इसको क्रॉस चेक कर लेता हूँ मैं क्वेश्चन के साथ। चलो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स तो मैंने सही लिखे हैं यहाँ पर क्वेश्चन से। तो लेट कंसिडर क्या लिखना होगा, मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होता है वो, k1 x1 प्लस k2 x2 प्लस k3 x3 प्लस k4 x4 इज इक्वल टू 0। उतना लिखने के बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर ये k1 आएगा, k1 के बाजू में x1 वेक्टर 1 2 -1 0 प्लस k2 लिखकर x2 वाला वेक्टर 1 3 1 2 प्लस k3, अभी x3 वाला वेक्टर, पिछले केस में x2 वाला वेक्टर कहना था, k3 के बाजू में x3 वाला वेक्टर क्या दिया है 4 2 1 0 प्लस k4 के साथ x4 वेक्टर 6 1 0 1, ये है 0 है अपना 0।
इज इक्वल टू कितने जीरो होंगे यहाँ पर 4 जीरोस हो गए। इसके बाद हम लोग इक्वेशंस बनाएंगे। देयरफॉर वी गेट लिखना होगा, वी गेट लिखा। इक्वेशन क्या आएगा, ये k1 k2 4k3 और 6k4 k4 प्लस k2 प्लस 4k3 प्लस 6k4 इज इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन होगा 2k1 प्लस 3k2 प्लस 2k2 2k3 प्लस k4। नेक्स्ट माइनस k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस 0k4। उसके बाद वाला इक्वेशन आएगा 0k1 प्लस 2k2 प्लस 0k3 प्लस k4। तो ये इक्वेशन लिखने के बाद कि दिए हुए इक्वेशन को हमें किस फॉर्म में लिखना होगा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। राइटिंग अबव इक्वेशन इज मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग अबव इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म। मैट्रिक्स फॉर्म इतना लिखा। तो देखो मैट्रिक्स फॉर्म में एलिमेंट्स कैसे आएगा, 1 1 4 6 1 1 4 6 2 3 2 1 -1 1 1 0 0 2 0 1। और यहाँ पे क्या होगा, k1 k2 k3 k4 होगा। k1 k2 k3 k4 1 2 3 4। ठीक है, इतना करने के बाद इसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मुझे बनाना है, यानी कि 2 की जगह पे 0 लाना है और ये -1 की जगह पे 0 लाना है। 2 की जगह पे 0 लाने के लिए क्या करना होगा, r2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r1 करेंगे। देखो लिख रहा हूँ फिर मैं, r2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r1 और r3 में मुझे प्लस r1 करना होगा। ऑपरेशन देखो, r3 में मुझे प्लस r1 करना होगा। तो फर्स्ट रो चेंज नहीं होने वाला, तो वो एज इट इज़ लिख देता हूँ 1 1 4 6, ये 0 हो जाएगा। 3 माइनस 2 ये हो जाएगा 1, 2 माइनस 8 ये होगा -6 और ये 1 माइनस 12 यानी कि -11। ये 0 ये 2 ये 5 ये 6, इसके बाद 0 2 0 1 k1 k2 k3 k4 ये 1 2 3 ये सारे 0 लिखे। इतना हो जाने के बाद देखो, इतना हो जाने के बाद इसके नीचे मुझे 0 लाने हैं। ये 1 यूज़ करके नीचे का एलिमेंट 0 करूँगा, तो क्या कर सकता हूँ, r3 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r2 और r4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ r2। ठीक है, तो कौन सा दो रो चेंज नहीं होगा, फर्स्ट और सेकंड रो चेंज नहीं होगा, तो उसको एज इट इज लिखना होगा 1 1 4 6 0 1 -6 -11 0 0 0 0, ये 0 0 होने वाले हैं। 5 किसका पार्ट है, r3 रो का पार्ट है। 5 माइनस 2 इंटू r2, 6 इंटू 2 कितना होगा 12, तो 12 कैसा होगा, प्लस होगा, है ना 12, और 12 प्लस में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 राइट साइड में। ये 6 किसका पार्ट है, r3 का पार्ट है। -2 इंटू -11 कितना होता है 22, 22 प्लस 6 कितना हो जाएगा 28। कितना लिखेंगे 28 लिखेंगे, 22 प्लस 6 28। सिमिलर यहाँ पर r4 का पार्ट है 0, ये 0 है यहाँ पर। -2 इंटू 2 -6 प्लस 12। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, ये 1 है, इसका पार्ट है, r4 का पार्ट है ये 1 1 माइनस 2 इंटू -11 कितना हो जाएगा 22 प्लस 22 हो जाएगा, ये ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पर क्या होगा k1 k2 k3 k4 इक्वल टू
0 0 0 0। अभी देखो क्या करना है मुझे, ये 12 की जगह पे 0 लाना है। 12 की जगह पे 0 लाने के लिए क्या करना होगा, देखो 12 किसका पार्ट है, R4 का पार्ट है। 12 माइनस 12 करूँगा तो काम हो जाएगा, लेकिन यूज़ मुझे क्या करना है, R3 करना है। तो अपॉन में मैं 70 डाल दूंगा, 17 अपॉन 17 कैंसिल, और 12 माइनस 12 और ये हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन करने पर ये जगह पे 0 आ जाएगा, जहाँ पे चेंजेस नहीं हो गए वो ऑपरेशन एड्रेस लिख देता हूँ। क्या होगा, 1 1 4 6 0 1 माइनस 6 माइनस 11 0 0 17 28 0 हो जाएगा, वो तो डायरेक्टली 0 हो जाएगा। ये कैसे लिखूँगा, देखो R4 की जगह पे है कितना, R4 की जगह पर 22 है, माइनस 28 12 बार 17 करना होगा ना, 12 अपॉन 17 तो करना है, इंटू साथ में उसको इंटू कितना करना है, 22 करना है ना, R3 का 28 करना है। तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 38/17। यहाँ पे क्या आंसर मिला मुझे, 38/17 मिला। K1 K2 K3 K4, राइट साइड में क्या रहेगा, सारे 0। इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, हियर वी गेट इक्वेशंस, हियर वी गेट इक्वेशंस, क्या क्या मिलेंगे, K1 प्लस K2 प्लस 4K3 प्लस 6K4 इज इक्वल टू 0, नंबर 1। K2 माइनस 6K3 माइनस 11 K4 इज इक्वल टू 0, नंबर 2। 17K3 प्लस 28 K4 इज इक्वल टू 0, नंबर 3। और क्या मिला लास्ट में, 38/17 K4 इज इक्वल टू 0 मिला नहीं है। देयरफॉर लास्ट वाले इक्वेशन से क्या मिलेगा मुझे, K4 0 मिलेगा। K4 अगर 0 है तो K3 भी 0 मिलेगा। K4 0 है ना, देखो इक्वेशन 3 में देखो, K4 0 तो K3 भी 0 हो जाएगा। देयरफॉर K4 0, देयरफॉर K3 इक्वल टू भी 0 मिल रहा है। K3 0 मिलता है तो K3 0 K4 0, तो K2 भी 0 हो जाएगा, K2 इक्वल टू 0, और K1 इक्वल टू भी कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। तो इसका मतलब K2 K3 K1 और K4 ये सारे जीरोस आ गए ना हमारे पास। तो इसका मतलब सिंस ऑल K1 K2 K3 K4 आर 0, अगर ये सारे 0 आ जाते तो इसका मतलब गिवन वेक्टर्स कैसे हो जाएंगे, therefore गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना। सिंस ऑल केस आर 0 ऐसा भी लिख सकता था मैं, सिंस ऑल केस आर 0 therefore गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट, therefore गिवन वेक्टर्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये हमें शो दैट करना था, जो कि प्रूव हो गया। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग यहाँ पर रुक जाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सेम कंसेप्ट के ऊपर, यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, इस कंसेप्ट के ऊपर मैं और कुछ समझ लेता हूँ, और उस सम के बाद फिर हम लोग दूसरे कंसेप्ट के ऊपर दूसरा कंसेप्ट यानी कि स्टार्ट कर देंगे। तो अभी के लिए यहाँ पर लिखता हूँ, कोई अगर आपको कंसेप्ट में डाउट आता है या फिर किसी स्टेप में गड़बड़ है समझने के लिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन पे इन्फॉर्म कर दो, आपको वो इन्फॉर्म कर दूँगा। चैनल पे नए हैं तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक कर देना। ठीक है, चलो अभी के लिए रुकता है यहाँ पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, चलो बाय।